Hello everyone, welcome to my channel. I am Sujata Singh and I am a dropper. तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो मेरे मिस्टेक के बारे में होने वाली है, जिस मिस्टेक की वजह से मुझे 2023 में नीट में सिलेक्शन नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम टॉप 7 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। मतलब नीट के एक दिन बाद का ही है, मतलब 8 मई का वीडियो है, जो मैं किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात ही कर रही हूँ, तो ये वीडियो बैकग्राउंड में चला ही देते हैं। ये वीडियो भी नहीं वेस्ट होगा और आपसे बात भी हो पाएगी। वैसे मुझे टाइम नहीं मिला नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए सॉरी। आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो के द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में, जो कि है मेरा 7 मिस्टेक के बारे में जानना। तो मेरा पहला मिस्टेक है एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ना। जी हाँ, यही है। मतलब आप सब सोचते होंगे कि एनसीईआरटी तो बहुत पतली सी बुक है, हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर आप एक चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ने हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको और भी ज़्यादा रीडिंग लगानी चाहिए। मतलब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए। बायो तो मेरा ठीक ठाक था, पर केमिस्ट्री में ना मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर मार दिया था। और आपको जैसे पता ही होगा कि कर्मा हिट्स बैक, तो एग्ज़ाम के दिन में मुझे केमिस्ट्री की क्वेश्चन ने इग्नोर मार दिया। सोच रही हो मतलब क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो अगर आप ना केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, समझ जाइए और एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक के बारे में, जो कि है अपनी प्रायोरिटी सेट करना। जैसे कि आप नीट के स्टूडेंट हो, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पढ़ाई। तो मैं क्या गलती करती थी ना, अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो पढ़ाई होनी चाहिए उसे मैं लास्ट में रखती थी, और जो लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मतलब टाइम वेस्ट, मैं उसे फर्स्ट में रखती थी। अगर आप मेरे जैसे अपनी पढ़ाई को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी को अगर आप लास्ट में रख रहे हो ना, तो आपका नीट होने से रहा। तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ और आपकी प्रायोरिटी सेट करो, क्या आपको करना है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक के बारे में, जो कि है टाइम टेबल फॉलो ना करना। मतलब ये मिस्टेक हर कोई करता है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, मतलब मेरे जैसा, मैं क्या करती थी ना, मतलब एक महीने की टाइम टेबल बना देती थी और उसे फॉलो एक दिन भी नहीं करती थी। तो आप ट्राई कीजिए 1 हफ्ते की या फिर 1 दिन की टाइम टेबल बनाने की और इसे कंप्लीट करने की, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि मुझे अब समझ में आ रहा है। तो मैं भी अब एक दिन की ही मतलब टू डू लिस्ट बनाती हूँ और फॉलो करती हूँ। तो आप ऐसे ही कीजिए, पर टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं अपनी 4th मिस्टेक के बारे में, जो कि है ब्लेम गेम। जी हाँ, मतलब अगर मैं अपनी टेस्ट में अच्छी नहीं कर पाती थी या फिर किसी वजह से मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैं ना खुद को ब्लेम करने की जगह पर दूसरों को ब्लेम करती थी, या फिर अपनी सराउंडिंग को ब्लेम करती थी, या फिर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम करती थी कि यार उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। पर जबकि गलती मेरे में ही थी कि मैं खुद आके उस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ी। तो अगर आप भी मेरे जैसे ऐसे ही करते हो, मतलब खुद को ना ब्लेम करके अपनी सराउंडिंग को ब्लेम करते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये सिर्फ आपको ही पता है। तो ये ब्लेम गेम बंद ही करना चाहिए। तो मेरा 4th मिस्टेक तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेलती थी। और मेरा 5th मिस्टेक ये है कि मैं ढंग से रिवाइज़ ही नहीं करती थी। मतलब चीज़ों को पढ़ तो लेती थी पर उसे रिवीज़न नहीं करती थी। दिन में 4-5 वीडियो लेक्चर तो देख लेती थी, पर एक भी लेक्चर को ढंग से रिवाइज़ नहीं करती थी, जिसके लिए वो सारी चीज़ें 4-5 दिन तो मेरे दिमाग में रहते थे और उसके बाद दिमाग से गायब। तो रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरा 5th मिस्टेक के बारे में। अब बात करते हैं मेरी 6th मिस्टेक के बारे में, जो कि है टेस्ट ना देना। मतलब लोगों को हाइट का फोबिया होता है, वाटर का फोबिया होता है, और मेरा फोबिया था टेस्ट। मतलब जब भी मैं टेस्ट का नाम सुनती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसीलिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी टेस्ट हुए उनसे कभी नहीं दिया। मतलब जब भी टेस्ट होता था तो मैं कुछ ना कुछ बहाना ही बना देती थी, तबीयत ख़राब है या और कुछ, और टेस्ट देने नहीं जाती थी। और जब भी मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करवाते थे मेरे पेरेंट्स, तो 2-3 टेस्ट देती थी, उसके बाद बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिया।
उससे मुझे ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और टेस्ट ही वही एक चीज़ है जो तुम्हें उन 3 घंटों में कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो सिखाता है। तो अगर आप भी मेरे जैसे टेस्ट नहीं दे रहे हो या फिर टेस्ट से डर लग रहा है तो ऐसे मत करो, ट्राई करो। एटलीस्ट हफ्ते में एक नहीं तो 2 हफ्ते में एक टेस्ट देने की कोशिश करो। ऐसे धीरे 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 अपनी हैबिट डेवलप करो और टेस्ट को सीरियसली लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए भी। ये तो हो गया 6th मिस्टेक। अब बात करते हैं अपनी 7th मिस्टेक के बारे में, जो कि है फ़ोन एडिक्शन। मतलब मैं 2023 में नीट का प्रिपरेशन यूट्यूब के थ्रू से ही करती थी, और जो लोग यूट्यूब से प्रिपरेशन करते होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा यूट्यूब से कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाई करने आती थी, मतलब लेक्चर देखने आती थी, तो मैं पढ़ाई करने की जगह पर जो सब वीडियोस मेरे रिकमेंडेशन पे आते थे मैं उन सबको देखती थी, और मुझे पता ही नहीं चलता था कब मेरा टाइम निकल गया। और मैं इन शॉर्ट्स और वीडियोस को इतना ज़्यादा देखती थी कि मेरा बहुत सारा टाइम उन चीज़ों में ही चला जाता था। तो अगर आप भी मेरे जैसे बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फ़ोन पे और वीडियोस देखने में वेस्ट कर रहे हैं, तो पहला आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी है पढ़ाई, उससे ख़त्म करो। अपनी जो टू डू लिस्ट बनाई है उससे ख़त्म करो, उसके बाद आके वीडियोस देखो। तो यही है सारे मिस्टेक जो मैंने किया है। तो यही है सारा ज्ञान जो मैंने आज दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा दे दिया, उसके लिए माफ़ी, पर यही जो है जिसके लिए मुझे लगता है मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं मैंने उतना ज़्यादा भी मेहनत नहीं किया था जिसके लिए मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। हाँ, अगर इस वीडियो पे मैंने कहीं पे भी गलती कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है और मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, तो शायद इसलिए कुछ गलतियाँ हो गई होगी, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको अगली लॉन्ग वीडियो पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।